आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा ओडीआई मुकाबला खत्म हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला था। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला खासतौर पे इंग्लैंड के नजरिए से था, क्योंकि अगर आप देखें तो वही टॉस, हालांकि इंग्लैंड ने जीता, टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बदलाव की। जैम्पा प्रमुख स्पिनर को बिठाया, जबकि शॉन एबॉट और खासतौर पे अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड को भी रेस्ट दिया था, जिनके जगह पे कैमरून ग्रीन खेल रहे थे। वही जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई ऑल स्टोन की जगह पे। लेकिन जो शुरुआत था, अच्छा खासा गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया इंग्लैंड के गेंदबाज, और पावर प्ले में अच्छी खासी गए। मैथ्यू शॉट हालांकि पहले शुरुआती में अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे, वहां पे प्लान के तहत मैथ्यू शॉट को चलता किया था जोफ्रा आर्चर ने, और जोफ्रा आर्चर से गेंदबाजी कर रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, फाइन लेग के ऊपर से छक्का। अगले ही गेंद पे वही कोशिश, और वहीं पे फंस गए मैथ्यू शॉट, और शॉर्ट गेंदों को ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे अपना विकेट गंवा बैठे। फिर मिचेल मार्श ने भी अपना बल्ला चलाया था, लेकिन मिचेल मार्श भी कुछ ज्यादा लंबे तक टिक नहीं पाया। ब्राइडन कार्स के शिकार हो गया। मिचेल मार्श ने भी वही का नमक करके दिखाया, वही छक्का मार रहे थे। और उसके बाद देखे तो ब्राइडन कार्स के गेंदबाज में चलते हुए सीधे बल्ले से खेलने की आउटसाइड एज, और वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन वो जो पार्टनरशिप था स्टीवन स्मिथ और ग्रीन, हालांकि ग्रीन मार्नस लिब्यूशन के पहले आए, और ग्रीन और जो स्मिथ के बीच पार्टनरशिप हुई। पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, और उसके बाद भी अगर खास तौर पे देखें तो वही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। बीच में स्पिनर्स गेंदबाजी की आदिल रशीद हालांकि देखें तो इस मुकाबले में उतना खास दबदबा बना नहीं पाए, क्योंकि सभी टीम में ज्यादा तेज गेंदबाजों के ऊपर चले गए थे, प्रमुख स्पिनर खिलाए नहीं थे। और वही ऑस्ट्रेलिया ने, वही इंग्लैंड ने भी वही, हालांकि प्रमुख स्पिनर भले ही खिलाए हो, लेकिन वो स्पिनर्स उतना कारगर साबित नहीं हो पाए। हालांकि जबकि गेंदबाजी में मैथ्यू पॉट्स ने शुरुआती क्षण में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लाइन लेंथ जबरदस्त किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी की थी। जोफ्रा आर्चर ने भी की थी, लेकिन महंगे थोड़े बहुत साबित रहे। जोफ्रा आर्चर आखिर में डेथ ओवर्स में आकर थोड़े बहुत रन से बटोरते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज उनके गेंदबाजी में। हालांकि 2 विकेट्स भले ही चटकाए हो, लेकिन महंगे साबित हुए। जोफ्रा आर्चर वो धार जोफ्रा आर्चर का दिखा नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी करते रहे। ब्राइडन कर्स ने भी वही दूसरे मुकाबले में भी किया था, इस मुकाबले में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजों को उतना परचेस मिला नहीं जितना बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना थोड़ा बहुत आसान था। और वही तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत मदद मिल रहा था, लेकिन अच्छे लाइन लेंथ और खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट गेंदबाजी करने पे उनका नजरे थे। और वही आखिर में आकर आदिल रशीद हालांकि महंगे रहे, 56 विकेट्स नहीं चटकाए, लेकिन जैकब बैथेल, विल जैक्स और लिविंगस्टोन आखिरी 10 ओवर्स में भी गेंदबाजी करवाई, और आखिरी 10 ओवर्स में खास तौर पे अच्छी खासी रन्स बटोरते हुए दिखाई दे। स्टीवन स्मिथ को चलता किया, ग्रीन को चलता किया, और वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि रन्स थोड़ा बहुत कम होता हुआ चले गए थे, क्योंकि ग्रीन 42 रन बनाए अच्छी खासी लग रहे थे। बैथेल ने आकर अच्छी खासी विकेट्स चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट्स, क्योंकि 84 रन का पार्टनरशिप हो चुका था। फिर स्टीवन स्मिथ भी अच्छी खासी फ्लो में चल रहे थे। जोफ्रा आर्चर आए, और वही स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे, और जबरदस्त कैच ब्राइडन कार्स द्वारा रनिंग कैच पकड़ा। फिर लेबुशेन भी कुछ अतरंगी शॉट स्वीप और ये लैप शॉट खेलने गए थे, वहां पे कैच दे बैठे और टॉप एच लग गए। लेकिन एलेक्स केरी फिर से इस मुकाबले में कारगर साबित होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 40वें ओवर तक अच्छा खासा देखे तो 200 के करीब रन थे। उतना रन से ऐसा लग रहा था कि शायद 250, 60, 65 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस कारनामे को ज्यादा से ज्यादा फिर से एक और बार एलेक्स कैरी ने बचाया। एलेक्स कैरी जो दूसरे मुकाबले में आकर भी अर्शदीप का पारी खेले थे, जहां पे ऑल आउट के कगार पे थे, ऑल आउट हुए थे, लेकिन वहां पे पार्टनरशिप आखिरी विकेट के साथ मिलकर लगभग अर्शदीप के पार्टनरशिप करके चले गए थे। लेकिन इस मुकाबले में भी मैक्सवेल ने हालांकि रन बनाए थे 30 रन, और आखिर में चलते बने। मैक्सवेल को चलता किया। खासतौर पे देखें तो लिविंगस्टोन ने एक्स्ट्रा कवर किया तो कैच दे बैठे, वरना अच्छी खासी फ्लो में दिख रहे थे आज बल्लेबाज। तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज को शुरुआत मिला, लेबुशेन के अलावा अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, और वही पार्टनरशिप भी दिखे। लेकिन एलेक्स कैरी और एरन हार्डी ने जो आखिरी में आकर वो कारनामा करके दिखाया, उसके तहत ही 300 प्लस रन बना पाए, और आखिरी 10 ओवर्स में कहीं ना कहीं 100 प्लस रन बनाए। 304 मुमकिन हो पाया, 300 प्लस
रन्स कर गए इस मुकाबले में, जबकि 77 रन बनाकर नाबाद रहे सिर्फ और सिर्फ 65 गेंद में। और एरन हार्डी की जो इंपैक्टफुल पारी 44 रन की थी, 26 गेंद में 3 चौके 2 छक्के की मदद से, वही पार्टनरशिप आखिर में जाकर और तेजी से रन बढ़े 43 गेंदों में 68 रन की पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप और कहीं 8 तक की पार्टनरशिप मैक्सवेल के साथ, वो दो पार्टनरशिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये दो पार्टनरशिप्स ज्यादा तेजी से आए और वही दो पार्टनरशिप्स ने 300 पार लगाने में सफल भी रहे। और लिविंगस्टोन और वही विल जैक्स ने भी गेंदबाजी की थी, अच्छी खासी गेंदबाजी की, विकेट्स भी चटकाए। लेकिन जो प्रमुख गेंदबाजों से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी बीच में विकेट्स चटकाने की, वो कारनामा नहीं कर पाए क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रहा था। लेकिन उसके दबाव थे, 300 प्लस रन से बढ़ोतरी गए थे, 304 पे 7, 50 ओवर के अंत में, और 50 ओवर में चाहिए था 305 रन इंग्लैंड को, और वही शुरुआत देने आए थे डकेट और फील्ड सॉल्ट इस मुकाबले में भी 0 पे चलते बने। और फील्ड सॉल्ट लगातार तीनों मैचेस में शुरुआत उतना खास मिला नहीं और पहला विकेट अपना गंवाते चले जा रहे थे। मिचेल स्टार्क जो पहला स्पेल लेकर आते हैं वही पूरी तरीके से धार दिखाई देता है और ऐसे कंडीशंस पे अच्छी खासी स्विंग और खास तौर पे गेंदबाजी अच्छी लाइन पे करते हुए दिखाई दे। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहां पे क्रैम्प कर गए और कैच दे बैठे। और वही डकेट भी सीधे मारने की कोशिश में, कवर ड्राइव खेलने की कोशिश में वहां पे पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। और वही 2 विकेट जो 11 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, जहां पे 305 रन का पीछा कर रहे थे। पहले 5-6 ओवर अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे हेजल, शॉन एबर्ट थे, लेकिन स्टार्क अपना पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा था। पहले स्पेल की बात करें, पावर प्ले अच्छी खासी घटा था ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखे थे, लेकिन वहां पे कप्तान हैरी ब्रूक और विल जैक्स की प्रदर्शन पावर प्ले को अच्छी खासी निकाला। उसके बाद जब फेज बाय फेज में अच्छी खासी रन बटोरते हुए चले गए और वही फिर से वही वापसी नहीं करने दिया। 20वें ओवर के बाद अच्छी खासी तेज तरह रन तेजी से बटोरने की तरफ देखे और विल जैक्स भी सफल रहे। और वही अब खासतौर पे देखे तो हैरी ब्रूक कप्तान स्टर्लिंग कप्तान ने जो कारनामा करके दिखाया, जो सीरीज कगार पे थी, ये तीसरा ओडीआई जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर ये मैच नहीं जीते तो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाता। वही भी बारिश, थोड़ा बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस भी था, आखिर में बारिश है। लेकिन उससे पहले जो कारनामा विल जैक्स और हैरी ब्रूक ने करके दिखाया, वो दोनों ही जबरदस्त प्रदर्शन करके दिया। और ऐसे मुकाम पे चाहिए थे दोनों से प्रदर्शन, क्योंकि जब आपकी 11 पे 2 हो जाता है, 305 रन का चेस करते, तो वहां पे आपको बस एक ही ध्यान में रखना पड़ता है कि वहां पे आप अच्छा पार्टनरशिप, लंबा पार्टनरशिप लगाए, वो पार्टनरशिप करके दिखाए। क्योंकि दोनों के बीच लगभग देखिए तो 154 रन का 56 रन का पार्टनरशिप, यानी 150 प्लस रन का पार्टनरशिप, जहां पे 11 पे 2 होने के बावजूद हैरी ब्रूक की शानदार कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और जो कराकेदार शॉट्स लगाए पॉइंट की तरफ, बहुत ही जबरदस्त। विल जैक्स ने भी लंबे लंबे छक्के चौके लगाए और वही जबरदस्त फर्क डाल दिया, क्योंकि प्रमुख स्पिनर आपके पास नहीं था। मैक्सवेल से गेंदबाजी करना पड़ा, मैथ्यू शॉर्ट से करवाना पड़ा। कैमेरन ग्रीन ने भी बीच में गेंदबाजी अच्छी खासी की थी, लेकिन जोश हेजल, शॉन एबर्ट और मिचेल स्टार्क पहले 2 विकेट के अलावा उसके बाद वो कारनामा नहीं कर पाए, वो लाइन लेंथ पकड़ नहीं पाए। उसके बाद सिर्फ महंगे से महंगे ओवर्स करते गए। एरन हार्डी भी अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे आखिर में आकर, लेकिन वहां पे रन्स बटोरते हुए आसानी से रन्स बटोर रहे थे, जबकि कोई भी गेंदबाज वो कारनामा नहीं कर पाया था। हालांकि आखिर में चौका कैमेरन ग्रीन ने 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन विल जैक्स भले ही विकेट अपना गंवाए, लेकिन जो 84 रन की पारी के लिए सिर्फ 82 गेंदों में अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से हैरी ब्रूक का पहला शतक, मेडन ओडीआई शतक, और वो भी बतौर कप्तान आया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ऐसे मैच में जहां पे सीरीज डिसाइडर मैच था, डू और डाई मैच है, दोनों के बीच 156 रन की पार्टनरशिप, और वहां पे ही कहीं ना कहीं मैच को निकाल कर ले गए थे विल जैक्स। हालांकि थर्ड मैन पे कैच दे बैठे। उसके अलावा देखिए तो कैमेरन गिल लगातार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कर रहे थे, वहां पे फंसाते चले गए। उससे पहले प्लान्स वो एग्जीक्यूट करते हुए नहीं दिखाई दिए, पूरी तरीके से रन्स फ्लो में निकल रहे थे। चौका हर ओवर के पहले 2 गेंद में बड़े रन्स की तरफ दौड़ रहे थे, दोनों ही बल्लेबाज वहां पे सफल हो रहे थे, और ओवर्स में 10, 8, 9, 10 रन आ रहे थे, 10, 12, 15 रन भी आ रहे थे। अच्छी खासी अंदाज में रन बटोरे, अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। यही इंग्लैंड देखना चाहते हैं कि ओडीआई में ऐसा टक्कर दे ऑस्ट्रेलिया को, और ऐसा मुकाबले में पूरी तरीके से फर्क डाले, ऐसे पार्टनरशिप से रन बरकरार रखे, कंसिस्टेंसी दिखाई दे। विल जैक्स और हैरी ब्रूक इस मुकाबले में वो कारनामा करके दिखाया। हैरी ब्रूक्स की शतक के पारी नाबाद रहे, 94 गेंदों में 110 रन। आखिर में आकर केमियो पारी में कहूंगा लिविंगस्टोन 20 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी, 3 छक्के 2 चौके की मदद से। उसके बाद बारिश आया, बारिश के हिसाब से डीएल मेथड के हिसाब से
46 रन से मुकाबला जीते, जबकि 37.4 ओवर हुए थे, 254 पे 4 विकेट गिर गए थे। वहां पे मुकाबला होता भी तो वहां पे भी मुझे लगता है इंग्लैंड जीत पूरी तरीके से आसानी से जीत हासिल कर लेते, क्योंकि बस सिर्फ 85 रन दूर थे, 50-51 रन चाहिए था 75-76 गेंदों में, तो वहां पे मुश्किल तो उतना नहीं था। और वही जबरदस्त प्रदर्शन लिविंगस्टोन है आखिर में आकर आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन हैरी ब्रूक ने जो कारनामा दिखाया मेडन ओडीआई शतक लगाकर, पूरी तरीके से काबिलियत तारीफ। और वही पेंडिंग था पारी पहले दो मुकाबले में जो कारनामा नहीं कर पाते, यहाँ पे विल जैक्स और हैरी ब्रूक के मदद से मैच इंग्लैंड आसानी से निकाल कर चले गए 11 पे 2 होने के बावजूद भी। और अभी मुकाबला 2-1 से भले ही ऑस्ट्रेलिया आ गए, लेकिन सीरीज अभी भी बहुत ही रोमांचक बन चुका है। शुक्रवार को मुकाबला है, वो चौथा ओडीआई डिसाइड करेगा कि आखिरी पांचवा ओडीआई डिसाइडर सीरीज डिसाइडर होता है या फिर चौथा ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग ही कारनामा करने की फिराक में रहेंगे, और इंग्लैंड यही चीज को कंसिस्टेंसी रख सकते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।